काल सर्प दोष क्या है? इसकी भी कोई पूजा है हमारे संस्थान में? अगर आप मेरे चैनल पे यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो वहाँ काल सर्प दोष के बारे में मैंने एक सम्मेलन में बोला था। काल सर्प दोष के बारे में लिखा हुआ है वहाँ जी। आप उस एपिसोड को देखिए, उस स्पीच को सुनिए। और सैकड़ों एस्ट्रोलॉजर सामने बैठे हुए हैं, सैकड़ों, जो मैंने बताया है। मैंने कहा कि काल सर्प दोष होता ही नहीं। काल सर्प दोष क्या है? जब एक लकीर के रूप में ये राहु और केतु बैठ जाते हैं और उसके एक ही तरफ जब कोई राइट में या लेफ्ट में ग्रह हो, एक ही तरफ में हो, दूसरी तरफ में कोई ग्रह ना हो, उसे काल सर्प दोष बोला जाता है। लेकिन ये एक दोष है। दोष क्या है? ये काल सर्प दोष ही बोल लीजिए आप, कि जब काम आप करते हैं, आप अकेले लगे हुए हैं, कितने दिनों तक आप काम कर सकते हो, कोई बोलने चालने वाला ना हो, कोई कुछ ना हो, आप नहीं ढंग से काम कर सकते। इसी तरह से हमारे ग्रह काम करते हैं कि अगर यहाँ कोई ग्रह बैठा है और उसके सामने वाले घरों के अंदर भी कोई ग्रह बैठा हो, तो इस एक्शन रिएक्शन से एक नई ऊर्जा पैदा होकर के आपकी काबिलियतें डेवलप होती हैं। तो जब एक तरफ में बैठे हुए ग्रह, दूसरी तरफ कोई ग्रह नहीं बैठे हुए, तो आपको नए आइडिया, नए तरीके से काम करने का तरीका ही नहीं आता, जिसकी वजह से आपकी वर्किंग होते होते लास्ट मोमेंट पर एक अच्छे आइडिया ना आने के कारण आपकी वर्किंग ऑलवेज स्लो, कामों के अंदर डिले, जो दुनिया को पहले से ही मिल जाता है वो आपको बहुत बाद में मिलता है, प्रैक्टिकल सीख के। ठीक है, तो इसको काल सर्प दोष बोलते हैं। तो अब इसकी पूजा के अंदर हमें करवाना क्या होता है? अगर तो राहु ऐसे घरों में बैठा है जहां पर वो नुकसान दे रहा है, ठीक है, तो बेटा हम इसकी पूजा करके उसको निकाल देते हैं। लेकिन इसकी पूजा के साथ हम एक और चीज करते हैं कि इस वक्त आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसकी महादशा और किसकी लाल किताब दशा चल रही है। इन ग्रहों को जगाने के लिए हमें जन्म कुंडली के कौन से घर के अंदर कौन से ग्रह को बैठाना है, ये हम आपको विधि बताते हैं। आपको वीकली वो विधि करनी होती है और ये काल सर्प दोष की पूजा करानी होती है। ये करने के बाद आपके अंदर काबिलियतें पैदा होते हैं, आपके अंदर कोई ना कोई खास यूनिकनेस डेवलप होती है। इसके बाद आपके आइडिया ऐसे जो आपको सक्सेस दे दे और स्वभाव में, सोच में, कर्म में बदलाव नजर आता है आपको। समझ गए? तो इसीलिए काल सर्प दोष की पूजा तो जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि जो पूजा सबकी हो रही है वही आपकी होगी। नहीं, हर एक काल सर्प दोष वाले की पूजा अलग होती है। हाँ, सामग्री वही लगती है, वही नाग नागिन का जोड़ा लगना है, वही पर सामग्री सारी समुदा वही लगेगी, लेकिन वो जो बाद में उपाय वाला खेल है, ठीक है, वो जो एक उपाय जो आपका जीवन बदलने जा रहा है वो अलग होता है। जिस घर का ये है, अगर मान लीजिए किसी का 12वें घर का, किसी का 7वें घर का, किसी के 9वें घर का, उसके हिसाब से सामग्रियों के अंदर बदलाव किया जाता है कि कितनी कितनी क्या क्या सामग्री लगेगी। और ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि वेदों के अंदर गहराई से झांक करके बेटा कोई नहीं सीख रहा। वो सिर्फ जिसने जो बोल दिया, जो गुरुजी ने सिखा दिया, पढ़ाने वाले ने सिर्फ पढ़ा दिया, प्रैक्टिकल करवाया नहीं, बस वो वैसे ही चल रहे हैं। तो इसी वजह से तो हमारा ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिषियों पे से विश्वास उठता है। लेकिन बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये सारा ज्ञान दुनिया तक पहुँचे, ताकि सब लोग खुशहाल हो सकें ज्योतिष का इस्तेमाल करके। तो अगर आप भी अपनी पूजा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें और अभी जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान के अनुभवी आचार्यों से बात करें।